Today we have the next literary theory, but before starting the next theory, if anybody has any question about the previous one, structuralism or Marxism or formalism, so anyone in the class can share your question, your comments, your addition, whatsoever. Yes. Should I go ahead? Yes, sir, you can. Right. Thank you very much. Okay, next theory is the theory of deconstruction. Uh, it's actually a post-structuralist theory, uh, and it was first put forwarded by uh, French linguist Jacques Derrida uh, of grammatology. His seminal work. Uh, let's have a brief introduction to deconstruction first. Then we'll move on to the different features and principles and literary different related terms which add to the uh, overall process of deconstruction, right? Deconstruction, post-structuralist theory, first initiated by French philosopher and critic Jacques Derrida. स्ट्रक्चरिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट स्ट्रक्चरिज्म हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का जो एनालिसिस था, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो था एक बुक का, द रॉ एंड द कुक्ड, उसने उसका स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस किया। तो उसमें जो है, जब उसने वो बाइनरी ऑपोजिशन के हवाले से बात करता है, तो बाइनरी ऑपोजिशन जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने अपने एनालिसिस में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो डेरिडा जो है, ही आइडेंटिफाइज सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म that was there in structuralism, and it continues to be, I mean, working in deconstruction as well. तो वो जो एक फंडामेंटल, एक प्राइमरी जो बाइनरी थी नेचर वर्सेस नेचुरल की, और उसको वो उसने एब्सोल्यूट जो है वो बाइनरी ऑपोजिशन कहा, बाइनरी कहा। तो डेरिडा ने जब उसको एनालाइज किया, तो डेरिडा जो है उसको लगा कि जो दो ऑपोजिशंस हैं जिनको लेवी जो है वो जैसे रॉ और कुक्ड है, एनिमल और ह्यूमन है, और यूनिवर्सल और स्पेसिफिक है, इसी बाइनरी ऑपोजिशन में डेरिडा को जो है लगा कि कुछ ऐसी चीज है जो बाइनरी की दोनों साइड पे, जो स्लैश है बीच में, उसकी दोनों साइड पे जो है वो कॉमन है, समथिंग दैट बिलोंग्स टू बोथ साइड्स ऑफ द बाइनरी। उसका ताल्लुक स्लैश से पहले वाली ऑपोजिशन के साथ भी है और दूसरी ऑपोजिशन के साथ भी है। सो उसने जो है वो पॉइंट आउट किया उस बुक के अंदर कि जो इंसेस्ट का टैबू है, ठीक है, इंसेस्ट का टैबू जैसे आप लोग इडिपस रेक्स में है, बेटे का माँ के साथ या ब्लड रिलेशंस में जो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसके हवाले से, तो वो एनालाइज करता है कि बाज कल्चर में जो है वो बल्कि जो एक ओवरऑल जितने भी कल्चर्स हैं दुनिया में, सब के अंदर जो है वो एक डिस्गस्ट मौजूद है टुवर्ड्स सेक्सुअल रिलेशंस विद अ ब्लड रिलेटिव। इसलिए जो है उसने कहा कि ये एक यूनिवर्सल है, इसलिए जो है वो नेचुरल भी है। लेकिन उसने कुछ जो है वो कल्चर की जो है वो बात की जिसमें जो है इंसेस्ट टैबू को जो है वो मतलब
एक टैबू के तौर पे नहीं लिया जाता, एंड इट इज ओके विद दोज कल्चर टू हैव द इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट रिलेशंस जैसे बाज जो है वो कल्चर्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिलेशन जो है वो विद फर्स्ट कजन जो है दे आर ओके। तो उसने देखा कि कुछ कल्चर जो है उनके अंदर जो है ऐसा नहीं है, तो उसको जो है इसका मतलब उसको लगा कि ये जो है वो जो इंसेस्ट टैबू है ये स्पेसिफिक भी है और कल्चरल भी है, और इसीलिए उसने इसको कहा कि ये एक स्कैंडल है, थोड़ा पॉलिटिकल है। और उसने जो है वो ये डिफाइन किया कि स्लैश के दोनों तरफ जो है एक चीज जो है वो स्पेसिफिक भी है और यूनिवर्सल भी है, नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। उसकी इस डिस्कवरी ने जो है वो जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी थी बाइनरी ऑपोजिशन की, जो स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर बेस कर रही थी, उसने बेसिकली उसको चैलेंज कर दिया। और जो एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन जो है रिप्रेजेंटेड थी बाय द स्लैश जो है, अब जो है वो बाइनरी ऑपोजिशन की वो जो स्टेबिलिटी थी वो एब्सोल्यूट नहीं रही थी, अब वो अनब्रेकेबल नहीं रही थी। ठीक है, जो हम लोग उसको ऑपोजिट्स के तौर पर डिफाइन करते हैं, तो वो उसके अंदर जो है वो चीज़ें एब्सोल्यूट या अनब्रेकेबल नहीं रही थी। इसलिए जो है इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कहा गया, और उसके अंदर जो चीज़ें स्पेसिफिक एब्सोल्यूट की बात की गई, तो डीकंस्ट्रक्शन जो है उस एब्सोल्यूट को जो है वो शटर करती है, उसके कॉन्सेप्ट को, जो नेचुरल की बात करते हैं उसको जो है वो शटर करती है, यूनिवर्सल को शटर करती है, और जो एब्सोल्यूट्स हैं उनको शटर करती है। थिंग्स आर नेवर डेफिनेटिव, हमेशा उनके अंदर जो है गुंजाइश रहती है कि उसके जो है वो मानी जो है वो कभी एंड नहीं होते। ठीक है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? जो आइडिया मैंने अभी आप लोगों के सामने बयान किया है क्लियर है? वुड समबडी आंसर मी? जो मैंने अभी आप लोगों के सामने उसकी पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट के हवाले से थ्योरी की जो है बात की है, क्या वो वाजे है सबको? ओके। अ पर्टिकुलर मेथड जो डिकंस्ट्रक्शन है इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस एंड फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट के एक खास जो तरीका है किसी टेक्स्ट को एनालाइज करने का, डिकंस्ट्रक्शन जो है एक खास तरीका है, और साथ ही साथ जो है फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट भी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फर्दर जो है जो प्लेटो के दौर से जो है वो कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज, उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में फॉर्म्स वाली थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ी हुई थी, प्रेजेंस और एब्सेंस, उसके हवाले से, तो ये उसको भी जो है वो एड्रेस करता है। Deconstruction reveals logical or rhetorical incompatibilities between the explicit and implicit planes of discourse in a text. तो टेक्स्ट के अंदर जो डिस्कोर्स यूज होता है, जो वो बाहर होता है, और जो हिडन मीनिंग या डीपर मीनिंग होते हैं, उनके दरमियान जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं, जो इनकम्पेटिबिलिटीज हैं, जो स्कैंडलस है, ठीक है, लॉजिकल और रिटोरिकल दोनों तरह से, उन जो इनहेरेंट जो इनकम्पेटिबिलिटीज हैं, जो ऑपोजिशंस हैं, जो इंस्टेबिलिटीज हैं, तो वो उसको भी एक्सपोज करती है। इट एक्सपोजेस हाउ द इनकम्पेटिबिलिटीज आर डिस्गाइज्ड एंड असिमिलेटेड बाय अ टेक्स्ट, और वो फिर ये भी बयान करती है डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी जो है कि वो जो इनकम्पेटिबिलिटीज हैं उनको किस तरह से जो है वो या तो डिस्गाइज कर दिया जाता है, या उसको टेक्स्ट के अंदर ही जो है वो कहीं छुपा दिया जाता है। ठीक है,
जैसे अभी हम लोगों ने बात की वो इंसेस्ट के टैबू के हवाले से कि बज़ाहिर जो है वो तमाम कल्चर में इस तरह से लगता है कि जो है वो कोई भी कल्चर जो है उसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन कुछ कल्चर जो है उनमें जो है वो फर्स्ट कज़न के साथ जो है वो अपने सेक्सुअल रिलेशन जो है मतलब इवन हमारे अपने इस्लाम के अंदर जो है तो कज़न कज़न मैरिज जो है आई मीन इट इज़ अलाउड। तो कुछ कल्चर्स हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। इट मीन्स कि जो है वो जो सेक्स टैबू है वो कुछ कल्चर्स के साथ जो है वो इशू है और कुछ कल्चर्स के साथ इशू नहीं है। तो दैट्स व्हाट समथिंग स्कैंडलस, समथिंग पॉलिटिकल दैट इज डिस्गाइज्ड। वो पोर्ट्रे इस तरह किया जाता है जैसे जो है वो नेचुरल है, बट दैट इज नॉट नेचुरल। इट इज समटाइम्स somewhere cultural, may appear to be natural, but it may be cultural as well. May something appear to be uh, universal, but it may be specific as well. तो हम उसको जो है वो कहीं स्टॉप नहीं कर सकते, दूसरे लफ्जों में जो है वो ये कह सकते हैं। It exposes unquestionable metaphysical assumptions and internal contradictions in philosophical and literary language। तो जो एक मेटाफिजिकल किस्म के assumptions हैं या जो इंटरनल जो इनकम्पेटिबिलिटीज हैं, कंट्राडिक्शंस हैं मेटाफिजिकल assumptions फिलोसफी के अंदर और जो कंट्राडिक्शंस हैं लिटरेरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो उसको भी जो है जो जो बाहर लग रहा होता है कि अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन ये उनको भी क्वेश्चन करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। जैसे भी मैंने जो है वो बात की कि इसने जो है वो बाइनरी अपोजिशन के थ्रू जो है उस जो है वो स्लैशेस के दोनों तरफ की जो बाइनरी अपोजिशन है जो बाहर लगे होते कि एब्सोल्यूट हैं, ठीक है, अनब्रेकेबल हैं, तो उसको चैलेंज किया है। तो इसी तरह से चैलेंज किया कि जो लिटरेरी लैंग्वेज के अंदर जो कंट्राडिक्शंस हैं या मेटाफिजिकल जो असम्पशंस हैं उनके अंदर जो अनक्वेश्चनेबल जो जो इनकम्पेटिबिलिटीज हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, अपोजिशंस हैं, ठीक है, इंस्टेबिलिटीज हैं, तो वो उसको भी एक्सपोज करती है। ओके, it concerns itself with decentering। It concerns itself with decentering। क्या मतलब है इस बात का? With unmasking the problematic nature of all centers। ठीक है, कि वो जितने भी सेंटर और नेचर ऑफ ऑल सेंटर जो है प्रॉब्लमेटिक है। जैसे अभी मैंने बात की यूनिवर्सल की, कल्चरल की और नेचुरल और कल्चरल की और यूनिवर्सल और स्पेसिफिक की। इस किस्म की जब जहाँ चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, उनको एब्सोल्यूट कह दिया जाता है, अनब्रेकेबल कह दिया जाता है, ठीक है, स्टेबल कह दिया जाता है, तो ये बेसिकली वहां से चीज़ों को डीसेंटर करती है, हटाती है, ठीक है। कहीं आपको जो है वो स्पेसिफिसिटी से जो है वो दूर करती है। थिंग्स आर नेवर स्पेसिफिक, नेवर फाइनल। जिससे आप लोग मीनिंग भी हैं, तो आप किसी खास जो है वो कल्चर के हवाले से, खास टाइम के हवाले से जो है किसी टेक्स्ट को जो है वो एनालाइज करें तो आपके मानी कुछ होंगे। जब आप उसी टेक्स्ट को जो है किसी और कल्चर, किसी और टाइम के हवाले से डिस्कस करेंगे तो वो उसके मानी कुछ और होंगे, ठीक है। जैसे आप लोग बटन बटन वाला लेसन है, तो उस वाले लेसन को सबने पढ़ा हुआ ना, बटन बटन वाला लेसन। Do you remember button button in your first year book? Yes sir। ओके, तो उसके मानी जो है वो हम लोग स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव में भी ले सकते हैं, फिर उसको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में भी ले सकते हैं, फॉर्मलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसको रीडर रिस्पॉन्स के हवाले से ले सकते हैं, फिर उसके ऊपर साइकोएनालिसिस को भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मानी कहीं एक जगह पर जो है वो फिक्स्ड नहीं है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, और यह काम जो है वो डीकंस्ट्रक्शन ये करती है कि वो जो मानी फिक्स करने की कोशिश की जाती है उनको डिसेंट्रलाइज कर देती है, ठीक है, कि किसी एक जगह पर फिक्स कर दे। नो, नेवर। तो बेसिकली जो है वो अनसेंट्रलाइजिंग है।
डिसेंटरिंग उसको जो है उन्होंने कहा इसको। A form of textual practice to demonstrate the inherent instability of both language and meaning। तो जो लैंग्वेज और मीनिंग, उस लैंग्वेज की जो मीनिंग है, उन दोनों के अंदर जो एक इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी है, जो फिक्सिटी है, स्पेसिफिसिटी है, एब्सोल्यूटिज्म है, वो बेसिकली उसके अंदर जो अपने अंदर मौजूद जो इंस्टेबिलिटी है उसको एक्सपोज करती है। ये ऐसा एक टेक्सचुअल प्रैक्टिस है। तो डीकंस्ट्रक्शनिज्म जो है वो चैलेंजेस स्ट्रक्चरिस्ट नोशन ऑफ डिस्कवरिंग मीनिंग। पहले तो वही बात जो उसके स्ट्रक्चरिस्ट नोशन है मीनिंग को डिस्कवर करने का, जो उनकी स्ट्रक्चर की बेसिस पर जो है उसको जो है वो चैलेंज करती है। जैक्विस डेरिडा एक्सप्लेन्ड डीकंस्ट्रक्शन एज अ स्ट्रेटजी, रूल्स फॉर रीडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड राइटिंग। डीकंस्ट्रक्शन जो है वो एक स्ट्रेटजी है दैट फॉलोज सर्टेन रूल्स, रीडिंग के लिए भी, इंटरप्रिटेशन के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। इंटरप्रिटेशन मतलब आपको पढ़ के जो है उसकी जो वजाहत, जो तशरीह आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। और डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं। देयर मे बी different interpretations, there may be different interpretations of one text। Let's make a brief comparison between or a review of the structuralism, और फिर हम लोग इसको जो है वो डीकंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से जो है वो डीकंस्ट्रक्शन जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो चीज़ है डीकंस्ट्रक्शन से। पहले स्ट्रक्चरिज्म की बात करते हैं। लैंग्वेज इज प्राइमरी मीन्स ऑफ सिग्निफिकेशन, के लैंग्वेज जो है इसको एज ए साइंस सिस्टम के तौर पर जो है वो लिया गया है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, और उसको प्राइमरी मीन्स कहा गया है। इट ट्रीट्स लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस, इट ट्रीट्स लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइंस। साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड, दोनों चीजों को मिला के जो है साइन बनती है। इट इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक साइंस। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो लिंग्विस्टिक जो साइंस है उनको अंडरस्टैंड करने का एक तरीकाकार है। इट इज अ साइंस दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ अ सिस्टम वर्क्स। उसके पीछे जो उसका पूरा जो लॉग है किस तरह वर्क करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से जो है वो सेंटेंसेस बिल्डअप किए जाते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो जो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं दे गेट यूनाइटेड एंड मेक लार्जर यूनिट्स। सो इन दिस केस लैंग्वेज इसके अंदर जैसे हम लोग नाउन, प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, और उसकी फिर स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंसेस की मुख्तलिफ सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव हैं, उसके जो है वो इंट्रोगेटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, पैसिव वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस हैं, इसी तरह से जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो मुख्तलिफ इसी तरह से सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। सो डिफरेंट उसकी स्ट्रक्चरल जो बेसिस है उस सेंस में भी, मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से जो है किस तरह से जो है वो सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो वर्क करते हैं, वो स्ट्रक्चरिज्म जो है वो हमें बात करता है उसके बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कम्स फ्रॉम द ह्यूमन माइंड, और वो कहता है कि जी स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज की है इट कम्स फ्रॉम द ह्यूमन माइंड। ठीक है, कि वो जो माइंड, ह्यूमन माइंड से मतलब ये नहीं है कि वहां पे जो है वो स्ट्रक्चर बनी पड़ी है, नो, बिकॉज ऑल योर log or your system or all the rules they are there in your mind। आप वहां से जो है वो स्ट्रक्चर को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, आप जैसे जो है वो स्पीच प्रोडक्शन में सबसे पहले ये होता है कि आप कोई आइडिया कंसीव करते हैं, ठीक है, और उस आइडिया को कंसीव करने के बाद जो है उसको जो है वो उसकी कोडिंग की जाती है, अल्फाज दिए जाते हैं, फिर उन अल्फाजों को जो है वो एक खास तरीकाकार से जो है वो आपस में जो है वो यूनाइट किया जाता है, उनकी स्ट्रक्चर पैटर्न बनाए जाते हैं, उसका डिज़ाइन जो है वो तरतीब दिया जाता है। फिर आपका ब्रेन जो है वो वोकल ऑर्गन्स को डायरेक्ट करता है
कि किस तरह से मूव करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट करना है आपस में, और जो आवाज़ प्रोड्यूस करनी है, या आपके हाथों को किस तरह से आप लोगों ने सेंटेंस लिखना है। सो उसके अंदर जहां पर भी आपकी कहीं कोई गलती होती है, आप उसको जो है वो मतलब सुलझा भी रहे होते हैं, करेक्ट भी कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके आइडिया कंसेप्शन कंसीव कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब आप लोग उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं उस वक्त सही कर जो है वो गलत का अंदाजा होता है, उसको सही कर लेते हैं। जब आप लोग बना चुके होते हैं चीज़ों को, अपने जो है वो सेंटेंसेस को या बोल चुके होते हैं, तो तब भी बाद में आप लोग जो है उसकी करेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो भी चलता है। तो ये बेसिकली जो है इस सारे सिस्टम में किस तरह से जो है वो आपकी लैंग्वेज जो है, आपका माइंड जो है वो काम करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इट कम्स फ्रॉम द ह्यूमन माइंड। Signification is how we achieve meaning through linguistic science and other symbols. Signification जो है वो क्या है, वो बेसिकली जो है वो मीनिंग अचीव करने के लिए है उन साइंस के थ्रू, और जो दूसरी सिंबल्स हैं, ठीक है, जो आपकी नॉन वर्बल सिंबल्स हो सकती हैं, आइकॉनिक सिंबल्स हो सकती हैं, जैसे हम लोगों स्ट्रक्चरिज्म के अंदर पढ़ा था, तो उससे मीनिंग जो है वो आप लोग ड्रॉ करने की एक कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म इज एक्चुअली। So language comprises its own rule governed system to achieve meaning, और लैंग्वेज जो है उसका एक अपना रूल governed सिस्टम है, रूल्स है इसके अंदर जो 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 खास तरीके से आवाज़ों को, छोटे यूनिट्स को जो है वो इकट्ठा होने देते हैं, इकट्ठा होने के बाद बड़े यूनिट्स बनते हैं, बड़े यूनिट से फिर डिस्कोर्स लेवल जो है वो खूब पजीर होता है, और वो किस लिए है, टू गेन सम मीनिंग। जैसे मैंने उस दिन मिसाल दी थी आपको, बैट, और बैट की जगह पर बा साउंड को हटा दे, रैट, ठीक है। तो इस तरह से फिर उस तरह सिलेबल का जो है वो स्ट्रक्चर फिर मैंने बताई, फिर मैंने आपको जो है वो फ्रेजेस और क्लॉजेज और फिर सेंटेंसेस और फिर डिस्कोर्स लेवल सारा जो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस किया। सो एवरीथिंग इंक्लूडिंग लैंग्वेज कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट। तो कोई भी चीज़ जो है, हत्ता कि आपकी लैंग्वेज भी है, उसके थ्रू जो मीनिंग आपको कन्वे होते हैं वो उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, बट इन सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मीनिंग इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मीनिंग इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो कंटेक्चुअल हो जाएंगे। जैसे हम लोग चीज़ों के लिटरल मीनिंग भी लेते हैं, और उनके जो है वो इस्तिलाही मानी भी लेते हैं, उनके डिफरेंट जो है वो कॉनोटेशंस हैं। तो वो आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे पिजन आपका एक परिंदा है, एक ऑब्जेक्ट है, वाइट पिजन जो है, बट इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर पीस, इट्स अ साइन ऑफ पीस as well. Theorists cannot interpret literature until they know its context. तो कोई भी theorist जो है वो किसी लिटरेचर को या लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक कि वो उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं जानता, तो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है उसको जो है वो लिखा गया है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी लैंग्वेज, उसके जो मीनिंग है, दे आर कंटेक्चुअलाइज्ड। और उस कॉन्टेक्स्ट को जब तक आप नहीं जानते, आप उसको इंटरप्रेट, आप उसकी मीनिंग जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। सो द मीनिंग वी असाइन टू वर्ड्स आर आर्बिट्रेरी। तो मीनिंग जो होते हैं वो बेसिकली, और हम लोग जो वर्ड्स को देते हैं तो वो आर्बिट्रेरी होते हैं। वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट आवर एक्सपीरियंस, और वर्ड्स जो है वो बेसिकली हमारा एक्सपीरियंस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। सो देयर इज नो ट्रूथ आउटसाइड ऑफ लैंग्वेज। तो सब कुछ जो है वो लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। और डीकंस्ट्रक्शन भी जो है इनमें से कुछ बातों के ऊपर स्ट्रक्चरिज्म के साथ जाती है, और कुछ बातों के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म से जो है वो थोड़ा डिफर करती है। So language is not the only science system. For example, cultural science and icons, they are there. Act of reading is a cultural and social practice that contains its own codes. Meaning in a text resides in these codes. ठीक है, वो उस कोड में, जैसे अभी मैंने वाइट पिजन की बात की, इसी तरह हम लोगों ने जो है वो क्रिसेंट बना हो तो हलाल अहमद जिसके उससे मुराद हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से जो है हम लोग, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, तो इट सिंबलाइजेज द मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल एज द माइनॉरिटीज इन लिविंग इन आवर कंट्री, ठीक है। तो वो जो है वो रीडिंग जो है किसी भी लिटरेरी वर्क की, पीस ऑफ वर्क की, वो उसकी कल्चरल और सोशल जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी मानी जो है उसको डिटरमिन किया जाता है। रीडर हैज मास्टर्ड कोड्स बिफोर ही और ही एवर पिक्स अप द टेक्स्ट। जब भी वो उसको किसी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं, तो पहले आपको उसका
जो है वो जो सोशल कोड्स हैं उनके बारे में जो है वो इल्म होगा तो आप उसको सही इंटरप्रेट कर सकेंगे, अदरवाइज जो है वो आप उसके मीनिंग जो है वो ड्रॉ करने में गलती करेंगे। So proper study of literature is inquiry into conditions surrounding the act of interpretation itself, not the investigation of the text. तो जो बेसिकली जो लिटरेचर की प्रॉपर स्टडी है वो दरअसल एक इंक्वायरी होती है, एक रिसर्च होती है, एक एक्सप्लोरेशन होती है उन कंडीशंस की जो आपकी इंटरप्रिटेशन को का जो एक्ट है, जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं इस एक्ट को भी कंडीशन करती है कि आप इंटरप्रिटेशन करें, आपको विद इन सर्टेन फ्रेमवर्क जो है सर्टेन जो है वो डोमेन है जिसके अंदर आपने उन चीज़ों को जो है वो इंटरप्रेट करना है। अगर आप उसको उसके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बात करेंगे तो वो बात जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। जब हम लोग फॉर एग्जांपल कुरान पाक की आयत की बात करते हैं तो कुरान पाक की आयत को अगर हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा लेंगे तो फिर उसके मानी जो है वो मुबहम हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम लोग उसको आयत का पूरी आयत को लेंगे और उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर उसके मानी कुछ और होंगे। और दरअसल जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि वो जो है वो सोशल और कल्चरल जो है वो कॉन्टेक्स्ट से जो है वो मानों को जो है वो देखा जाता है, उन्हीं कोड्स के थ्रू जो है वो हम लोग चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, उससे बाहर नहीं, लैंग्वेज से बाहर नहीं जा सकते हम लोग। So proper study of literature is inquiry into conditions surrounding the act of interpretation itself, not the investigation of the text. तो वो जो सोशल कोड्स हैं जो आप लोग पढ़ने से पहले मास्टर करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, असिमिलेट करते हैं, तो दैट हेल्प्स यू कंट्रीब्यूट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर। So structuralists seek to discover the overall system law that accounts for the individual interpretation parallel, ठीक है। तो बेसिकली जो है स्ट्रक्चरिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि वो ओवरऑल जो सिस्टम है, जो जिस लैंग्वेज का जिस सिग्निफिकेशन के थ्रू उस पीस ऑफ लिटरेचर को प्रोड्यूस किया गया है, पहले वो उस लैंग्वेज को उसकी स्ट्रक्चर को जो है ओवरऑल सिस्टम को जो है वो डिस्कवर करते हैं और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात करते हैं उस इंडिविजुअल जो टेक्स्ट है, नॉवल है, पोएम है, ड्रामा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो फिर इसको उसकी बात की जाती है। ये बिल्कुल आप इसको जो है वो एक एनालॉजी यूज कर सकते हैं टी.एस. एलियट की कि कोई भी पोएट जो है उसके मानी जो है ट्रेडिशन के पर्सपेक्टिव में देखे जाते हैं, इंडिविजुअल उसके कोई मानी नहीं होंगे। आपके पास वो जो ट्रेडिशन है वो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो रहते हुए आपने एक्चुअली उस सिस्टम को जो है उस ट्रेडिशन को जो है उसको डिस्कवर करना है और उसकी रोशनी में, उसकी डोमेन में, उसके फ्रेमवर्क में जो है आप उस लिटरेरी वर्क को जो है इंटरप्रेट करेंगे। इसके बरक्स जो theory of deconstructionism है, it constitutes a reaction against structuralism's orderly vision of language and human experience। के डिकंस्ट्रक्शन जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म का जो बड़ा ही एक सिमेट्रिकल, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, बड़ा सिस्टमैटिक जो एक विजन है लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज जनाब स्ट्रक्चर के साथ उसको कर दे और कॉन्टेक्स्ट के साथ और उसको साइंस और सिग्निफिकेशन का प्रोसेस और उससे जो वर्ड्स हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो उससे आप लोग एब्सोल्यूट मीनिंग अटेन कर सकते हैं। तो डिकंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली उसको चैलेंज करता है, ये उसके खिलाफ एक रिएक्शन है, उस जो है वो एक कामनेस के खिलाफ, उस एक जो है वो रिपोज के खिलाफ जो है जो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो ऑफर करता है। It challenges structuralist assumption that a text meaning can be discovered through an examination of its structural codes। कि ये जो है आपकी जो स्ट्रक्चरल कोड्स हैं, आप समझें कि जी उसको एग्जामिन कर लिया तो आप उसके थ्रू टेक्स्ट के जो है वो असली मानी जो है वो अचीव कर लेते हैं, उनको इंक्वायर कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो वो इसको चैलेंज करता है। जैसे भी मैंने जब वो सेक्सुअल टैबू की बात की, इंसेस्ट टैबू की बात की, तो बज़ाहिर वो ऐसा लगता है कि किसी भी जो है वो कल्चर में ये इसके अगेंस्ट है हर कल्चर में, बट कुछ कल्चर्स के अंदर जो है वो कहता है कि दे फील ओके विद इंसेस्ट टैबू और कुछ जो है वो दे डू नॉट फील कंफर्टेबल विद इंसेस्टुअल रिलेशन विद इन द ब्लड रिलेशंस। तो बाजार वो लग रहा है कि वो यूनिवर्सल है, लेकिन वो कल्चर स्पेसिफिक भी है। बाजार वो लग रहा है
कि वो नेचुरल है लेकिन कल्चरल भी है। तो आप सिंपल जो है उनके जो है वो समझें कि जी वो जो सोशल कोड्स हैं तो दे आर यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट है, तो ऐसा नहीं है। It asks a new set of questions to show that what a text claims it says and what it actually says are different. तो ये बेसिकली जो है नए क्वेश्चन उठाता है जैसे डिसेंट्रलाइज करने के लिए। तो जो ये टेक्स्ट दावा करती कि वो ये कहना चाहती है, ये कहती है, तो मतलब ये है, और जो एक्चुअली वो कह रही होती है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे अभी मैंने जो है वो द रॉ एंड द कुक की बात की, तो वो कहना ये चाह रही है कि यूनिवर्सल है और नेचुरल है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो यूनिवर्सल नहीं है, वो स्पेसिफिक भी है, वो नेचुरल नहीं है, कल्चरल भी है। ठीक है, दोनों चीजें इस तरह से जैसे रॉ एंड द कुक्ड बजाते खुद जो है वो दो बाइनरीज हैं, रॉ एंड कुक्ड। रॉ जो है वो आप लोग उसको नेचुरल कह सकते हैं, कुक्ड जो है वो कल्चरल कह सकते हैं। It casts doubts on previously held theories that sought to find meanings in a text. तो इसने न सिर्फ ये कि स्ट्रक्चरलिज्म बल्कि फॉर्मलिज्म और जो दूसरे मार्क्सिज्म है उनके ऊपर भी जो है वो थोड़ा किस्म का उनको भी थ्रेट किया है, उनको भी, उनके असम्पशंस को भी, उनके प्रिंसिपल्स को भी, या जिन बेसिस पे जो है वो लिटरेचर को इंटरप्रेट करते थे, तो उसको भी इसने चैलेंज किया है। ठीक है, इसी तरह से जो है डीकंस्ट्रक्शनिस्ट मार्क्सिज्म भी हैं, फॉर्मलिस्ट भी हैं, तो और जो है वो स्ट्रक्चरिस्ट भी जो है वो उनमें पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट वाली जो है वो बात आ जाती है जो डीकंस्ट्रक्शन को फिर फॉलो करते हैं। इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस व्हिच मे बी एज क्रिएटिव एंड इंपॉर्टेंट एज टेक्स्ट। तो डीकंस्ट्रक्शन इस बात पे जो है वो का दावा करती है कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट की जो है वो मोर देन वन इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, और वो बजाते खुद इतनी क्रिएटिव होंगी और इतनी इंपॉर्टेंट होंगी कि जितनी को खुद वो टेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है और क्रिएटिव हो सकती है। जब हम लोग रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर रीडर के क्रिएटिव होने की बात करेंगे कि किस तरह से वो टेक्स्ट को रिक्रिएट करता है। ठीक है, तो जब आप लोग एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे भी मैंने कहा कि आप लोग बटन बटन वाली जो 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 टेक्स्ट है, तो आप उनको मल्टीपल इंटरप्रिटेशन उसकी मौजूद है आपके पास। आप उसको फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, आप उसको जो है वो उसकी सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव में, आप उसको साइकोएनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो एक लिटरेरी टेक्स्ट की वो पॉसिबल है। ये कुछ जो है वो डिफरेंट है डिकंस्ट्रक्शन के अंदर, स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। तो ये एक ब्रीफ सा जो है वो रिव्यू था स्ट्रक्चरलिज्म का और डीकंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनके हवाले से। लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। जो इसके डीकंस्ट्रक्शन के अपने कुछ असूल ज़वाबित हैं, कुछ उसकी जो खुसूसियात हैं, उनके ऊपर हम जो है वो बात करते हैं। Deconstruction is often regarded as undermining all tendency toward systematization. Basically, deconstruction जो है वो हर किस्म का जो रुझान पाया जाता है चीज़ों को सिस्टमेटाइज करने का, उसके खिलाफ है। ठीक है, ये डीसिस्टमेटाइज करती है चीज़ों, जैसे डिसेंट्रलाइज, इसी तरह से डीसिस्टमेटाइज करने की कोशिश करती है। अंडरमाइनिंग का मतलब उसको शटर करना, उसको डिस्टेबलाइज करना। There is no idea of system in deconstruction. The most fundamental project of deconstruction is to display the operations of logocentrism in any text. सबसे जो बुनियादी किस्म का जो काम है ना डिकंस्ट्रक्शन का, वो ये होता है कि वो उसने डिस्प्ले करना है, एक्सपोज करना है कि किस तरह से लोगोसेंट्रिज्म जो है वो किसी टेक्स्ट में काम कर रहा है। लोगोसेंट्रिज्म क्या है कि ये एक वेस्टर्न थॉट है, सिस्टम है। ठीक है, वेस्टर्न जो है वो थॉट है, उसका सिस्टम है वेस्टर्न थॉट का। ये जो है वो डिफरेंट चीज़ों के हवाले से जो है लोगोस जो है उसके ऊपर वो बात करता है। लेट मी ब्रीफ यू अबाउट दिस लोगोसेंट्रिज्म। Logocentrism is the name Jacques Derrida gives to the Western philosophical privileging of speech over writing, of speech over writing।
ये वाली जो वेस्टर्न थॉट फिलोसॉफिकल जो प्रिवेलिंग जो है थॉट है कि स्पीच सुपीरियर है राइटिंग से। इसी तरह प्रेजेंस, जैसे मैंने अभी प्लेटो की बात की थी शुरू में, कि प्लेटो ये कहता है कि जो प्रेजेंस है वो बेटर है एब्सेंस से। और स्पीकर चूंकि मौजूद होता है उस वक्त जब वो बोल रहा होता है, जो एक्ट ऑफ स्पीकिंग कर रहा होता है, तो और जबकि जो 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 राइटिंग है उसमें स्पीकर एब्सेंट होता है। इस तरह से जो है वो स्पीच को जो है वो ज्यादा प्रिविलेज समझते हैं, प्राइमरी समझते हैं इन रिलेशन टू लैंग्वेज, ठीक है, और राइटिंग को जो है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस समझते हैं। और ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो बुक है, उसका सेमिनल वर्क है डेरिडा का, वो बेसिकली इसी बाइनरी के ऊपर जो है वो कहता है कि उसने फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जो है वो दिया उसका कि राइटिंग और स्पीच जो है वो बेसिकली दोनों जो है वो सिग्निफायर्स हैं। स्पीच जो है वो थॉट का सिग्निफायर है और राइटिंग जो है वो स्पीच का सिग्निफायर है। तो सिग्निफायर जो है इज द सिग्निफायर ऑफ अ सिग्निफायर है, और है दोनों सिग्निफायर। तो एक को ज्यादा अहमियत देना, प्राइमरी अहमियत देना, और दूसरे को जो है वो कम अहमियत देना, ये गलत है। ओके, द ग्रीक वर्ड logos refer to an ordered rational method of thought that explains the nature or origin of a phenomenon. The ending ology means the study of. For example, psychology means the study of the soul or psyche. Logos often refers to the concept of rational thought, logical, as opposed to desire, which is irrational. Desire को irrational कहा गया और जो thought है उसको rational कहा गया, जो concept है logos जो। It also conjures the idea of the word as representative of the mind's rational processes. तो logos जो है वो basically जो जो rational processes हैं mind के, वो उसको represent कर रहा है। Derrida argues that Western philosophy has always been logocentric, logocentric, favoring the spoken word over the written word as the only vehicle for presence, and favoring logic and rationality over irrationality as the only method of finding truth. आप जो है सिर्फ रैशनल प्रोसेसिंग के थ्रू जो है रैशनल जो प्रोसेस हैं आपके माइंड के, उनके थ्रू जो है वो किसी ट्रूथ को जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं। सॉरी, दिस इज व्हाट लोगोसेंट्रिज्म इज। ठीक है, हम लोग इसके बारे में जो है वो डिटेल से भी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, मतलब जब हम लोग जो है उसकी रिलेटेड टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। Logocentrism refers to any system of thought which is founded on the stability and authority. तो कोई भी सिस्टम ऑफ थॉट है जो जिसकी बुनियाद जो है वो स्टेबिलिटी है, रैशनैलिटी है, अथॉरिटी है, ठीक है, वो लोगोसेंट्रिज्म का रिप्रेजेंटेटिव है। So deconstruction tries to reinstate language within the connection of the various terms that have conventionally dominated. तो ऊपर वाली जो बात है उसमें सिर्फ जो है वो चीज़ों को सिस्टमेटाइज करने की कोशिश की गई है, सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है, स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। तो डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली उसको डिसेंट्रलाइज करती है, डीस्टेबलाइज करती है। ठीक है, वो कहती है कि लैंग्वेज जो है वो बजाते खुद अनस्टेबल है। अभी उसके मानी कुछ और है, और किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, किसी और वक्त में देखेंगे, किसी और कल्चर के हवाले से देखेंगे तो उसके मानी कुछ और हो जाते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो कहीं फिक्स्ड नहीं है, तो फिक्स्ड मीनिंग जो है वो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, सेंट्रल एब्सोल्यूट कैसे मुमकिन है? सो
tries to reinstate language within the connections of the various terms that have conventionally dominated Western thought, the connections between thought and reality, self and world, subject and object. तो बेसिकली डिकंस्ट्रक्शन जो है वो कोशिश करती है लैंग्वेज को रीइंस्टेट करने की, उसके डिफरेंट जो कनेक्शंस एंड टर्म्स के साथ जो कन्वेंशनली जो है डोमिनेट करते हैं वेस्टर्न थॉट को। जैसे जो कनेक्शंस हैं, कनेक्शन बिटवीन थॉट एंड रियलिटी है, और उसको वो एब्सोल्यूट समझते हैं, सेल्फ और वर्ल्ड के हवाले से है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हवाले से है। काफी है जी, या मैं आगे जारी रखूं इसको? काफी है। ओके, काफी है सर। राइट, चले ठीक है। आप इतने को जो है वो गो थ्रू करिएगा। मैं कुछ चीज़ें जो है वो स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा उसके अंदर। तो नेक्स्ट जब आप लोग आए तो काइंडली इसको स्टडी करके आना है आपने, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो उसको पहले क्लियर करें, फिर अगली बात जो है वो समझ आएगी इंशाल्लाह आप लोगों को। कोई क्वेश्चन किसी का है तो, कोई चीज़ को आइडिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कमेंट करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम।